मुदित अवधपति सकल सुत बदुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, महाराज श्री जनक के मंडप में अयोध्या से आए हुए 4 राजकुमारों का विवाह 4 महाराज श्री जनक और उनके भाई की कन्याओं से संपन्न हुआ। उस दृश्य को देख करके अलग अलग जो साधक हैं, अधिकारी हैं, तो उसमें उन्हें भिन्न अनुभूति हुई। महाराज जनक योगी हैं, योग भोग राख्यो गोही। जब उन्होंने उस दृश्य को देखा तो उन्हें जैसा लगा उसके लिए गोस्वामी जी ने छंद में अलग पंक्तियां लिखी। आपने वह पंक्तियां पढ़ी होंगी जिसमें गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सुंदरी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजही जन जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजे। महाराज जनक को ऐसा प्रतीत हो रहा है और जनक के समान दृष्टि से जो देखने वाले हैं उनको लग रहा है कि यह तो चारों अवस्थाओं का उनके विभुओं से, उनके स्वामियों से मिलन हो रहा है। महाराज श्री दशरथ ने जब देखा तो उन्हें ऐसा लगा यह 4 भाइयों का जो विवाह है वो वस्तुतः 4 फल और 4 फलों की जो क्रियाएं हैं उनका सम्मिलन है। सरल शब्दों में इसका तात्पर्य यही है कि हमारे पास जो दृष्टि है उस दृष्टि के द्वारा जो अर्थ हम लेते हैं और उस अर्थ को जीवन में जब ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। चारों फलों का अर्थ आप सब जानते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने मनुष्य के जीवन में जो इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं के द्वारा जो वह पाना चाहता है उसके लिए उन्होंने 4 नाम दिए और वे 4 नाम हैं अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। मानो ये चारों भाई जो हैं इन्हीं 4 फलों के प्रतीक और इन 4 राजकुमारों के साथ जो राजकुमारियां हैं उन 4 फलों की उपलब्धि के लिए, उन 4 फलों की सार्थकता के लिए जिस क्रिया का आश्रय लेना चाहिए इन राजकुमारों के द्वारा उन क्रियाओं की ओर संकेत किया गया। और जो बात आपके सामने नित्य दोहराई जा रही है कि एकांगी जीवन भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपका शरीर है और शरीर की रचना मानस की दृष्टि में 5 वस्तुओं से मिलकर हुई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। और मनुष्य अस्वस्थ कब होता है? जिन 5 वस्तुओं से व्यक्ति का शरीर बना हुआ है का जब उनमें ठीक ठीक तालमेल रहता है और उनमें सही सही मात्रा होती है तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है। और जब इनमें तालमेल बिगड़ जाता है और जिस मात्रा में जो वस्तु होनी चाहिए जब शरीर में वह नहीं होती है तो रोगी हो जाता है।
और जब वो अतिशय मात्रा में वो वस्तुएं असंतुलित हो जाती हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और उसमें आप ये देखते हैं, आप जो भोजन करते हैं उस भोजन का उद्देश्य क्या है? उसमें जो अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं उसका उद्देश्य यही है कि शरीर के इन पांचों तत्वों के लिए जो वस्तुएं चाहिए, अगर आप शरीर को उचित मात्रा में देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। जितनी मात्रा में पृथ्वी, जितनी मात्रा में जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ठीक वही सत्य जीवन की पूर्णता में भी, और उसका अभिप्राय यह है कि इन चारों की ही जीवन में आवश्यकता है। धन भी चाहिए, उसको अर्थ का नाम दिया गया, और अर्थ के साथ साथ मनुष्य भोगों को भी भोगना चाहता है, उसका प्रतीक नाम है काम। और उसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन में भोग के साथ जब वितरण की, देने की इच्छा जुड़ती है तो उसका नाम है धर्म। इसको अगर क्रम से कहे तो यूं कह सकते हैं, अर्थ माने संग्रह का सुख। अर्थ का सुख माने जितना धन लोगों के पास होता है वो अंक का ही तो सुख देता है। किसी के पास अरब रुपए हैं तो अरबपति कहलाने का सुख है, कोई अरबपति होने का और तो कोई अर्थ नहीं है। भोजन तो जैसे अन्य व्यक्ति करते हैं उतना ही वो भी करता है, और शायद जितना और लोग करते हो उतना भी बेचारा न कर पाता हो, लेकिन इतना होते हुए भी अर्थ का एक आनंद होता है। और वो आनंद यही है कि भाई हमारे पास इतना द्रव्य है और लोग हमें इस रूप में देखते हैं कि ये तो करोड़पति है, अरबपति है, ये भावना जुड़ी रहती है। और काम का अर्थ है भोग। संग्रह है और मनुष्य उसका भोग ही न कर सके। पैसा है लेकिन व्यक्ति उसको जीवन में उसका आनंद न ले सके तो जीवन बड़ा पूर्ण लगेगा। इसलिए काम भी जीवन के लिए आवश्यक है। पर अर्थ और काम के साथ साथ मनुष्य जब यह अनुभव करता है, ये अर्थ के साथ भी बहुत सी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, काम के साथ भी अनेक समस्याएं हैं, तब मानो उसको ऐसा लगता है कि संग्रह और भोग के साथ साथ हमें देना भी चाहिए। तो जो देने का, वितरण का सुख है उसका नाम धर्म है। मानो संग्रह का सुख अर्थ है, भोग का सुख काम है और वितरण का सुख धर्म है। और चौथा, तो इन तीनों में शर्त लगी हुई है। अगर पैसा है संग्रह किया कम हो गया तो दुखी हो गए, अथवा मनुष्य भोग भोगता रहा और शरीर रोगी हो गया और भोग करने की सामर्थ्य नहीं रह गई तो दुखी हो गया। और वितरण करने में भी अगर दान देते देते कभी कभी कई लोग दान देते हैं तो उनकी संपत्ति कम हो गई या जीवन में अभाव हो गया, तो मानो इन सारे सुखों में जो वृत्ति है, क्या उससे हट करके कोई ऐसा भी सुख है क्या कि जो संग्रह से, भोग से और देने से भी आगे सहज रूप से व्यक्ति के जीवन में विद्यमान रहता है? उसी सुख का नाम मोक्ष सुख है। माने जिसमें न संग्रह है, न भोग है और न तो दान है, आप तो ऐसा आनंद कि जो आनंद उसके जीवन में सहज रूप से बिना किसी बहिरंग घटना और वस्तु के बना रहता है। इसलिए आप देखेंगे किसी व्यक्ति को ये सूचना मिले कि उसे पद मिलने वाला है, प्रसन्न हो जाता है। पर पद मिलने की सूचना के बाद यदि दूसरे दिन लगे कि नहीं, उसे पद नहीं मिलेगा तो बेचारा दुखी हो जाता है। अब भगवान श्री राम के चरित्र में यह संकेत आता है, घोषणा की गई कि कल उन्हें अयोध्या के युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा, वे अयोध्या के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी घोषित किए जाएंगे। पर वो दूसरे दिन
उस पद से ही वंचित नहीं कर दिए गए, अपितु आदेश दिया गया कि उन्हें 14 वर्ष के लिए उदासी वेश में वन में जाना होगा। श्री राम राजाओं का भी वेश धारण करते हैं। जब सिंहासन पर बैठते हैं तो दिव्य रत्न, सारे आभूषण दिव्य है, वस्त्र सुंदर से सुंदर है, और उनको आदेश दिया गया कि उन्हें वल्कल वस्त्र पहनना होगा और वल्कल वस्त्र पहन करके उदासी के रूप में वन में जाना होगा। साधारणतया बड़े से बड़े व्यक्ति भी ऐसी स्थिति में विचलित हो जाते हैं, लेकिन मुझे सूचना दी गई तो प्रबंध के साथ एक शब्द जोड़ दिया, किसी वस्तु का आनंद, परिस्थिति का आनंद, किसी से वृत्ति का आनंद, ये वृत्ति तो सापेक्ष है, कभी है कभी नहीं। पर श्री राम के लिए शब्द लिखते हैं, मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। श्री राम तो सहज रूप में ही, उनका आनंद किसी वस्तु से, परिस्थिति से, किसी से जुड़ा हुआ नहीं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि भगवान का आनंद इन वस्तुओं से जुड़ा हुआ न हो, पर विभिन्न स्थितियों में भगवान उन्हें स्वीकार तो करते ही हैं। कौन के जीवन में आप गार्हस्थ जीवन भी पाएंगे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने काम को स्वीकार किया। जब वो सिंहासन पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अर्थ के स्वामित्व को स्वीकार कर लिया। जब वो दान देते हैं तो ऐसा लगता है कि वे धर्म परायण है, और इन सब से भी भिन्न जो उनका आनंद है वो अपने आप में परिपूर्ण है। और इन चारों का सामंजस्य जब किसी व्यक्ति के जीवन में हो जाता है तो व्यक्ति धन्य हो जाता है। और इन चारों को कैसे जीवन में किस मात्रा में हम स्वीकार करें, इसका ही बड़ा महत्व है। और भगवान श्री राम से बढ़कर के सारे विश्व के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने समग्र जीवन को, पूरे जीवन को सही सही अर्थों में, भोग को, त्याग को, दान को, युद्ध को, शांति को, श्री राम तो सर्वत्र आपको उस रूप में दिखाई देंगे जो मनुष्य के जीवन के लिए चरम आदर्श। आइए, अर्थ के संबंध की बात कल चल रही थी। चारों भाइयों में मानो एक क्रम, सबसे बड़े श्री राम हैं, उनके बाद श्री भरत हैं, और भरत से छोटे लक्ष्मण जी हैं, और लक्ष्मण जी से छोटे शत्रुघ्न जी हैं। तो इसको यूं ले लीजिए कि इन चारों फलों में भी ज्येष्ठ और कनिष्ठ, बड़ा और छोटा कौन है? तो श्री राम मोक्ष है में सबसे बड़े भाई, श्री भरत धर्म है, वो उनसे छोटे हैं, श्री लक्ष्मण काम है, उनसे छोटे हैं, और शत्रुघ्न जी सबसे छोटे हैं का वो अर्थ है। मानो समाज में या व्यक्ति अगर अपने जीवन में इन चारों को स्वीकार करने के साथ साथ व्यक्ति यह भी निश्चय कर ले कि इन चारों फलों में से हम किसको कितना महत्व देंगे, और उन चारों फलों को हम जीवन में किस स्थिति में कहां तक स्वीकार करेंगे, तो समाज में वितरण समस्या कब आती है? मनुष्य का जो सारा बहिरंग जीवन है वो अर्थ से जुड़ा हुआ है। उसको भोजन चाहिए, उसको वस्त्र चाहिए, उसको रहने के लिए भवन चाहिए, और इन सब के लिए आवश्यकता अर्थ की है। तो यूं कह सकते हैं कि सबसे अधिक बहिरंग जीवन में जो आवश्यक दिखाई देता है वह अर्थ है। पर समाज में संघर्ष का हेतु भी अर्थ है। अर्थ को लेकर के परिवार से लेकर के सारे समाज में विरोध परस्पर होता रहता है। तो वह संकेत आपको एक दूसरे संदर्भ से मैं देना चाहूंगा, पर कृपया आप एकाग्रता से सुनेंगे। कोई गजल और सिनेमा के गीत तो मैं नहीं सुना सकूंगा, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर पूरी तरह से तन्मयता से सुनेंगे तो आप रामायण की गहराइयों का थोड़ा आनंद ले सकेंगे।
वस्तुतः आपने ध्यान दिया, लोभ का एक स्वरूप, अर्थ के साथ लोभ के एक स्वरूप का दर्शन आपको लंका में होता है। तो लंका में रावण का चरित्र इसी का प्रतीक है। अगर वो सारे संसार का सोना, सारे संसार की सुंदरियां सबके ऊपर अधिकार करने के बाद भी अंत में चोरी की वृत्ति से मुक्त नहीं हो पाता और सीता जी को चुराने के लिए चलता है, और वो व्यंग्य भी कितना बड़ा कि साधु का वेश बनाकर। तो साधु का वेश बनाना तो बहुत कठिन नहीं है, अगर साधु का कोई वेश होता नहीं है, लेकिन लोगों के मन मस्तिष्क में वेश और साधुता का संबंध बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो भगवान राम विभीषण से भी यही कहते हैं कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। तो विभीषण तो गृहस्थ भी है और राजकुल में है, राजाओं की तरह रहते भी हैं। तो वस्तुतः तो वेशभूषा का संबंध संतत्व या साधुता से नहीं है, लेकिन मनुष्य के जीवन में, समाज में कुछ ऐसी बातें गहराई से बैठी हुई होती है कि व्यक्ति जो है उसे सरलता से भुला नहीं पाता। तो वेश, सबसे पहले तो वेश ही दिखाई देता है। तो वेश के प्रति मनुष्य के मन में सम्मान होता है। ये नहीं कि वेश निंदनीय है, वेश का बड़ा महत्व है। और इसका अर्थ है कि वेश के द्वारा मनुष्य को एक मर्यादा और संतुलित और कैसे हम रहें, इसकी प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए वो सभी कहते हैं कई करी कि संत को वेश सो बड़ो सब सो, तजिदे बक बायस की करनी। लेकिन दोनों पक्ष है। वेश के वही साधु मान लेने पर वह संकट जो आता है। तो रावण ने जब साधु का वेश बनाया, साधु नहीं बना, साधु का वेश बनाया, सन्यासी का वस्त्र धारण कर लिया, और उस समय यह जो रावण की वृत्ति है, और उसके बाद जिस तरह से उसने छल का आश्रय लेकर, कपट का आश्रय लेकर के मारीच को कपट मृग बनने का आदेश दिया गया, मारीच को छल करने का आदेश दिया गया। इसका अर्थ है छल के द्वारा, कपट के द्वारा, और सबसे जो पूजित वेश है उसके द्वारा साधु बन करके उसने चेष्टा किया। और चेष्टा करने के बाद उस स्थिति में जब जनक नंदिनी ने लक्ष्मण को क्षुब्ध स्वर में आदेश दिया कि जाओ, तुम्हारे भाई पर संकट पड़ा हुआ है, तुम उनकी सहायता करो। तो उस समय लक्ष्मण जी जब चले जाते हैं तो रावण आता है, पर गोस्वामी जी ने उसकी दशा का वर्णन किया। क्या रावण साधु का वेश बनाए हुए तो है, पर थोड़ा थोड़ा पसीना भी हो रहा है, जा तो रहा है लेकिन पैर कुछ डगमगा रहा है। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि रावण का इतना महाप्रतापी और उसकी यह दशा? तो गोस्वामी जी ने लिखा क्या कि जाके डर सुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाही। जिस रावण के डर के मारे लोगों को रात को नींद नहीं आती, दिन में भोजन करने में भी डर लगता है कि कहीं राक्षस आक्रमण न कर दे, सोई दस शीस और स्वान की नाई, इत उत चितई चला भाड़ी आई। और दृष्टांत के दिया, रावण की तुलना कुत्ते से किया। तो कुत्ते एक तो होते हैं कि जो लोगों के घरों में पलते हैं, तो उनको तो बड़ा स्वागत सत्कार पैसे वाले करते ही है, उसको तो इतना सुख मिलता है कि शायद साधारण व्यक्ति को जीवन में कभी मिल ही न सके। लेकिन गांव के जो कुत्ते होते हैं बेचारे, जिनका पालक कोई नहीं, पर उसको भी भूख लगती है। तो अगर आप गांव में रहे हो या गांव के कोई हो तो जानते होंगे कि उस कुत्ते को तो भोजन चाहिए, और वो किसी का कुत्ता तो नहीं है, तो वो देखता रहता है चारों ओर कि कोई ऐसा घर दिखाई दे कि जहां रखवाला न हो, और वो कुछ सुनसान दिखाई दे। और फिर वो कैसे धीरे धीरे इतना भौंकने वाला कुत्ता, जो भौंकने में सबसे निपुण है,
वो उस समय इतने धीरे से पैर रखता है कि कहीं कोई देख न ले, और भीतर जा करके जहां वस्तु दिखाई दे उसको ले करके मुंह में रोटी मिल गई तो रोटी लिया और वो भाग के जा रहा। वो स्वामी जी रावण की तुलना कुत्ते से की। रावण सिंह है कि कुत्ता है? उसकी वीरता तो यही बता रही थी कि वो सिंह है, महावीर है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कितनी विचित्र बात है कि अपने गर्जना से संसार को आतंकित करने वाला, सिंह के समान दहाड़ने वाला रावण आज की दशा क्या है? बोले जैसे गांव के कुत्ते की होती है। सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के भेषा, और तब बोले जाके डर, सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही, सोई दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाही, इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज बल बुद्धि लवलेसा। रावण का विनाश क्यों हुआ? उसी इसकी जो वृत्ति है, अगर उसके जीवन में अर्थ की वृत्ति और काम की वृत्ति का अतिरेक न होता तो रावण के विनाश का प्रश्न ही नहीं था। रावण तो एक महान राजा के रूप में ही पूज्य माना जाता है। पर रावण के जीवन की विडंबना यह है, जो कल बात कही गई, हम जो नित्य नहीं आ पाते वो कड़ी से तो नहीं जोड़ सकते हैं। उसमें सूत्र यही है कि अगर शत्रुघ्न अर्थ है तो अर्थ की क्रिया क्या होनी चाहिए, क्योंकि क्रिया से ही अर्थ का संबंध है। जब आप अर्थ चाहते हैं तो कोई न कोई आप पुरुषार्थ करेंगे, कोई न कोई आप कर्म करेंगे, कोई न कोई क्रिया करेंगे। तो जब कोई क्रिया किसी व्यक्ति के द्वारा होती है अर्थ के लिए, तो वह क्रिया क्या है? यहां सूत्र यह है कि शत्रुघ्न जी की पत्नी स्तुति कीर्ति है, और यह जो स्तुति कीर्ति है बड़ा सांकेतिक शब्द है, और सांकेतिक शब्द के अर्थ पर विचार कीजिए। स्तुति कीर्ति माने श्रुति कान को कहते हैं, और श्रुति वेद को भी कहते हैं। और कीर्ति का अर्थ मानो सांकेतिक तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को अर्थ का उपार्जन करते हुए निरंतर श्रुति के वाक्यों का श्रुति ने जो निर्देश दिया है, श्रुति ने जो व्यक्ति के जीवन के लिए जो संकेत दिए हैं, जिसके जीवन में है वह श्रुति है। और स्वाभाविक रूप से जब कोई व्यक्ति सही मार्ग से अर्थ पाना चाहता है, अर्थ एकत्र करता है, तो उसको समाज में कीर्ति प्राप्त होती है। इसलिए उनके पत्नी का नाम स्तुति कीर्ति है, और स्वयं उनका नाम बहुत अनोखा। वो नाम क्या है? चारों भाइयों में सबसे अनोखा नाम आपको मिलेगा इन चौथे भाई का। नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का तो अगर अर्थ करें तो अर्थ यही है, जो शत्रु का वध करता हो शत्रुघ्न। तो पढ़ करके कुछ विचित्र लगता है कि अगर राम का नाम शत्रुघ्न होता तो बड़ा सार्थक था। जाने कितने शत्रु का उन्होंने वध किया। लक्ष्मण का नाम भी अगर शत्रुघ्न होता तो उन्होंने तो बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, उनका वध किया। और अगर श्री भरत ने युद्ध न किया हो, पर महावीर श्री हनुमान जी को जिन्होंने बिना फाड़ के बाणों से गिरा दिया हो, उनके लिए भी शत्रुघ्न कहा जाता तो शायद अधिक ठीक लगता। लेकिन जिसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी उसका नाम शत्रुघ्न हो गया। शत्रुघ्न जी के लड़ाई लड़ने का तो कहीं रामायण में कोई प्रसंग नहीं। तो फिर ये शत्रुघ्न कैसे? शत्रुघ्न जी के जीवन में एक ही घटना ऐसी है कि जहां पर वो क्रोध में दिखाई दे रहे, और वह प्रसंग बड़ा ही गंभीर, आध्यात्मिक और समझने योग्य। उन्होंने मंथरा के ऊपर प्रहार किया। भगवान राम लक्ष्मण जी या श्री भारत जी की से अलग हट करके केवल एक ही पर उनका प्रहार हुआ, और प्रहार भी किसी बाण के द्वारा नहीं। क्या वो क्यों पढ़ के विचित्र लगता है कि वो लात भूसे से मार रहे हैं या घसीट रहे हैं, लेकिन आप उसके अंतरंग अर्थ पर अगर आप एकाग्र रहेंगे
तो आप उसका सही अर्थ लेकर के आनंदित हो सके। और वो यह है कि यह जो मंथरा है, यह कौन? महारानी कैकेयी की दासी है। लंका में तो लोभ की वृत्ति का राज्य है ही। वहां तो रावण का उद्देश्य या तो जीवन में अर्थ है अथवा लोभ है, काम है अथवा भोग है। पर अयोध्या भी उससे पूरी तरह अछूता नहीं है। अयोध्या में वो समस्या उतनी मात्रा में न हो, फिर भी अयोध्या में है। और उसमें सूत्र यह है कि अयोध्या में तो राम राज्य बनने वाला था और लगने लगा कि यहां तो पूरा सौमनस्य है। अगर महाराज श्री दशरथ ने अनेक विवाह किए तो इसका अर्थ है कि उनमें कहीं न कहीं काम की वृत्ति तो है ही। और जब महाराज श्री दशरथ के यहाँ इतनी पत्नियां हैं, पर उन पत्नियों में परस्पर बड़ा सौहार्द है, परस्पर अच्छा प्रेम है और एक दूसरे के प्रति ईर्षा आदि नहीं है, तो सारे वातावरण में चारों ओर सुख शांति है। महाराज श्री दशरथ के मन में देने का ही संकल्प आता है। व्यक्ति पद पाकर के उससे अलग नहीं होना चाहता। ये पद है ऐसी विलक्षण वस्तु ही है, तो उसका अर्थ है, इसका अभिप्राय ये है। वो बहुत बड़ा विनोद की बात में कही गई। एक सज्जन मुझसे मिलने आए और बहुत विशाल शरीर के थे। सामने कुर्सी छोटी थोड़ी थी, बैठ तो गए, पर बैठ जाने के बाद जब उठने लगे तो उठ नहीं पा रहे थे। तो एक साहित्यिक व्यक्ति थे, कहने लगे कुर्सी छोड़ना बड़ा कठिन। कुर्सी ऐसा जकड़ लेती है कि व्यक्ति उससे उठ करके अलग होना चाहता ही नहीं। पर जंग यही है कि सचमुच यह लालसा तो बड़ी प्रबल होती है। पर महाराज श्री दशरथ में मंदोदरी ने रावण से भी कहा था कि आपके जीवन में अब क्या करना बाकी है। आपने वेदों का पांडित्य प्राप्त किया, तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया, आपने जीवन में चाहे जो कुछ पाया, पाना था पा लिया। बस मंदोदरी कहती है, चाहिए कर्ण सो सब कर बीते। लेकिन इसके पश्चात राजन पतिदेव, शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति का कर्तव्य है राजा का कि चौथे पन जाए नृप कानन। राजा को चाहिए कि वो चौथी अवस्था में राज्य का त्याग करके वन में तपस्या के लिए चला जाए। तो आप क्यों व्यर्थ एक उस दिशा में जा रहे हैं जो आपके लिए कलंक का और विनाश का हेतु बने। लेकिन मंदोदरी की बात को रावण कैसे स्वीकार कर सकता है? वो अपने में चौथापन कभी मानते ही नहीं। उसको तो चौथापन जो है ब्रह्मा में दिखाई देता है। वो समझे तो बड़े साहित्यिक व्यंग्य करते हैं ना। अंगद और रावण का जब वार्तालाप हुआ तो रावण ने कहा कि ये बंदर तू मुझे डराने की चेष्टा कर रहा है, मैं तो महान शास्त्रों का ज्योतिष का गात गाता हूं। और जब मैंने अपना सिर शंकर जी को काट करके चढ़ाया और नए सिर निकल आए, तो मैंने सोचा कि कहते हैं कि ब्रह्मा प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य उसके सिर में लिख देते हैं। मैं देखूं कि मेरे सिर में ब्रह्मा ने क्या लिखा। तो अंगद स्वयं रावण को सुनाता है कि मैंने देखा कि ब्रह्मा ने लिखा है कि इस व्यक्ति की मृत्यु मनुष्य के हाथ से होगी। अंगद हंसने लगे, इतने बड़े ज्योतिषी, तुमने पढ़ भी डाला, कोई पढ़ नहीं पाता, तुम्हारे पास है क्षमता, क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता है कि वो सत्य होने जा रहा है? श्री राम मनुष्य के रूप में ही तो है और ब्रह्मा ने लिख ही दिया है। रावण जो उसका उत्तर देता है उसका अभिमान है। बोले, जिस समय मैंने पढ़ा तो मुझे हंसी आ गई। क्यों? नर के कर आपन बद बाची, हंसे जान विधि गिरा असाची। क्या? बोले, लिखा विरंची जरठ मत भोरे। वो ब्रह्मा बुढ़ा हो गया, उसकी बुद्धि अब ठीक नहीं रह गई, इसलिए उसने लिखा। तो जो पितामह ब्रह्मा जिनका दिव्य रूप है उनको जरठ और बूढ़ा मानता और अपने को वृद्ध तो नहीं मानता है। स्वस्थ भी है, पर वो वृद्धत्व को केवल शरीर की जर्जरता से जोड़ लेता। वृद्ध में जो परिपक्वता होनी चाहिए विचार की,
वृद्ध होने का अर्थ है नहीं कि शरीर कितना बूढ़ा हो जाए, तो बहुत बूढ़ा हो जाएगा तो व्यक्ति तो असमर्थ ही हो जाता है। तो वृद्ध का तात्पर्य है कि जब जीवन को जी लिया और विचार परिपक्व हो गए तो व्यक्ति को ठीक है वो पद का भी आनंद लिया और उसके पश्चात उससे भी मुक्त हो जाना। पर रावण जब ब्रह्मा को बूढ़ा कर करके हंसी उड़ावे तो भला वो मंदोदरी की बात को क्यों स्वीकार करे? तो दशरथ दशमुख में जो वृत्ति है वह दशरथ में नहीं है। दशरथ में भी 10 तो है, 10 इंद्रियों की भोग की वृत्ति न हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो ही मंदोदरी को नहीं कहना पड़ा, कौशल्या जी ने, कैकेयी जी ने या सुमित्रा जी ने उनसे नहीं कहा, पति स्वयं ही जिनकी दृष्टि अपनी ओर होती, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा हमें कहे और कहने के बाद हमें कोई वस्तु छोड़नी पड़े तो ये तो कोई बहुत बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। महाराज श्री दशरथ की सबसे बड़ी विशेषता ये कि उनसे किसी ने नहीं कहा कि महाराज अब आप वृद्ध हो गए हैं, आप अब राज्य को छोड़ दीजिए। तो मानो भोग होते हुए भी जीवन में संतुलन है, और राजा होते हुए भी स्वयं उन्होंने अपने आप में ही देखा और अपने से ही उपदेश दिया। आपने गणेश जी का रूप देखा होगा। गणेश जी की मूर्ति में उनके जो हाथ में अलग अलग वस्तुएं होती हैं, गणेश जी के एक हाथ में अंकुश होता है। इसके अर्थ पर आपने विचार किया? गणेश जी के हाथ में अंकुश है, क्यों? आप जानते हैं गणेश जी का मुख जो है हाथी का मुख, सिद्ध गजबदन विनायक गजबदन। और आपने देखा होगा कि हाथी जब कहीं जा रहा होता है तो उसके ऊपर एक सिर पर महावर बैठा रहता है, और बैठा ही नहीं रहता, उसके हाथ में अंकुश होता है। और अंकुश इसलिए होता है कि अगर हाथी कभी बिगड़ जाए, कभी मतवाला हो जाए, तो उसको अंकुश के द्वारा नियंत्रित करें। पर गणेश जी ऐसे गजबदन है कि वह गजबदन जो है उनके ऊपर कोई महावत नहीं, और अंकुश जो है वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, उनके स्वयं हाथ में। और इसका अर्थ है कि आपके विवेक का फल यह है कि दूसरे को आप पर अंकुश न चलाना पड़े, दूसरों को आपको ठीक रखने के लिए आप पर प्रहार न करना पड़े। अब स्वयं आप अपने विवेक से ही अपने को अंकुश, अपने को मर्यादित रखने की चेष्टा करें। तो महाराज श्री दशरथ के चरित्र में यही तत्व दिखाई देता। सिंहासन पर बैठे हुए थे, चारों ओर महाराज श्री दशरथ की प्रशंसा हो रही थी, और अचानक महाराज श्री दशरथ ने हाथ में शीशा ले लिया। बड़ी सांकेतिक भाषा है। यूं तो भौतिक अर्थों में बड़ा अटपटा है। कोई भी राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री या कोई भी जो होता है वो शीशा लेके थोड़ी बैठता है, लेकिन दशरथ शीशा लेके ही बैठे हुए। और बहुत बड़ा संकेत कि जो पद पर आसीन हो उसको शीशा अवश्य रखना चाहिए। क्यों? जब वो होगा किसी ऊंचे पद पर तो लोग चारों ओर से प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा माने दूसरे की आंख से अपने को देखना, और शीशा माने अपनी आंख से अपने को देखना। क्या समुद्र ने कभी नदी को निमंत्रण पत्र भेजा कि तुम मेरी ओर आओ? पर बिना बुलाए भी नदी तो समुद्र में ही जा रही है। उन्होंने कहा लंका की उन्नति वह उन्नति है कि जैसे बिना कामना के भी समुद्र में नदियां जाती है। और इसलिए उन्होंने कहा कि सत्य तो यही है कि न तो तुम्हारे मन में कल्पना थी कि राम को मैं विवाह के लिए भेज रहा हूं। किसके लिए भेज रहे हैं? यज्ञ के लिए। अब आप उसको यूं देखें कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि लोभ की जो अर्थ है, धन है, उसकी क्रिया लोभ होगा तो टकराहट होगी, अनर्थ होगा। पर अगर उस धर्म की, उस अर्थ की क्रिया यज्ञ बन जाए, बस ये सूत्र है। यज्ञ की क्रिया अगर अर्थ से जुड़ेगी तो अर्थ से बढ़कर के तो कोई वस्तु ही सिद्ध नहीं होगी, और अगर अर्थ की क्रिया लोभ से जुड़ेगी तो उससे बढ़कर के अनर्थ करने वाला भी कुछ नहीं होगा। और यज्ञ का अर्थ तो आप जानते हैं। बाहर से अर्थ तो इतना है कि मंडप में मंत्र पढ़ा जा रहा है, अग्निकुंड में आहुति दी जा रही है, वो यज्ञ है।
और उसका यज्ञ को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ये संसार जो है, ब्रह्मा ने जब संसार का निर्माण किया तो यज्ञ चक्र का निर्माण किया। और चक्र के निर्माण का अर्थ क्या हुआ कि आप देखते हैं कि चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार से वह वाक्य गीता में आपको मिलेगा, स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसयिष्यध्वम् एष तिष्ठस्तु कामधुक्, यह मैं तुम्हें दे रहा हूं। और इस यज्ञ चक्र के आधार पर ही तुम समाज को चलाने की चेष्टा करो। और इसका सीधा सार है, यज्ञ में आहुति दी जाती है, यज्ञ में दान दिया जाता है, यज्ञ में दूसरों को सम्मान दिया जाता है, यज्ञ में लोगों को तृप्त किया जाता है। और इसका अर्थ है कि अर्थ के द्वारा अगर आप दान, आप उसका सदुपयोग, उसके द्वारा दूसरों को सम्मान, इन वस्तुओं को अगर आप अर्थ के उपयोग में लाते हैं इस यज्ञ की क्रिया से, तो श्री राम को जो सीता जी की प्राप्ति है वो जो सीता जी को या शत्रुघ्न जी को जो सुतकीर्ति जी की, ये चारों भाइयों में अर्थ कौन है? अर्थ तो शत्रुघ्न है। और सबसे बढ़िया बात कि भगवान राम तो भला आए, धनुष तोड़ा, पर शत्रुघ्न तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मैं जाऊंगा और विवाह करके लौटूंगा। लेकिन इतना होते हुए भी सबसे पीछे रहने वाले, बस यही बहुत बढ़िया बात। अर्थ को सबसे पीछे रहना चाहिए, आजकल अर्थ सबसे आगे रहता है। अब जब अर्थ आगे हो जाए और धर्म भी उसके पीछे चलने लगे और सब कुछ पीछे चलने लगे तो वहां अनर्थ हो जाएगा। अर्थ को पीछे चलना सीखना चाहिए। अगर अर्थ ही बस अपनी बात ही लादने लगे तो अनर्थ हो जाएगा। उसको मौन रहना सीखना चाहिए। और अर्थ के द्वारा हम जो समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए हम जब निरंतर प्रस्तुत रहते हैं देने के लिए, तो एक यज्ञ चलता है, यज्ञ चक्र चलता रहे, समाज में आनंद ही आनंद है। तो मानो एक और लोभ की क्रिया और दूसरी ओर यज्ञ की क्रिया, इन दोनों क्रियाओं के संदर्भ से ही मानो सूत्र यह है कि हम जो धन है उसको निरंतर यह अनुभव करें कि हमारी वस्तु नहीं है, हमने इसे नहीं पाया है, इस तो सबके सहयोग से ही मिला है, इसलिए सबके लिए उसका हम विनियोग करें। यह वृत्ति जब अर्थ के साथ जुड़ती है, और ये शत्रु का जीवन कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। आप कल्पना कीजिए, तीनों भाई इतने बड़े वक्ता, मैंने जैसे कहा भरत जी तो बाद में सिद्ध हुए कि वक्ता है, भगवान राम बोलते हैं तो क्या कहना है, उनके भाषण की तो इतनी अद्भुतता है कि आप सोचिए, परशुराम जी महाराज से बढ़कर के महान ज्ञानवान विद्वान वो भगवान के अंश अवतार है। लेकिन भगवान राम ने परशुराम जी के सामने जो वाक्य कहे उसका सही अर्थ वे भी नहीं समझ पाए। कभी कभी भगवान राम की भाषा बड़ी सरल सी लगती है, पर सरल के साथ उसमें जो बहुत गहराई होती है, उससे साधारण व्यक्ति तो क्या है, वो स्वामी ने लिखा है कि भगवान श्री राम जो बोल रहे थे उसमें प्रत्येक वाक्य में उनकी नम्रता दिखाई दे रही थी। हर बात में भगवान राम लग रहा था कि हाँ जोड़े खड़े हैं और वो ठीक है। और परशुराम जी प्रसन्न भी इसीलिए थे कि छोटा भाई तो इतना कड़वा बोलता है कि भगवान राम ने कहा महाराज ये तो बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ कैसा बच्चा है तुम्हारा? तो उनका सूद दूध मुख करिए न कोहू, यह दुधमुहा है। परशुराम जी ने कहा अच्छा दुधमुहा है तो दूध नहीं इसके मुंह में है, काल कूट मुख पाया मुख नहीं, इसके मुंह में जहर है, दूध नहीं। अगर दुधमुहा होता तो उसके बाड़ी में भी तो कुछ दूध का अक्षर दिखाई देता। बड़े रुष्ट हो गए। लेकिन अंत में जब सारे वाक्यों पर विचार करने लगे, क्या वो समझे शब्द लिखा, भगवान राम से अंत में उन्होंने पूछ दिया तुम डरते हो कि नहीं डरते हो? तुम्हें देख करके तो नहीं लगता है कि तुम डरपोक हो, पर इतना होते हुए भी तुम इतने झुके हुए, मैं आपके सामने हार गया, मैं आपके सामने
मैं कैसे लड़ूंगा, तुम डरते हो कि नहीं डरते हो? और भगवान राम ने बड़ी अनोखी पहेली रख दिया। बोले महाराज वैसे तो अगर देखिए तो कालो डर ही न रघुवंशी, हमारे यहाँ की परंपरा है कि काल से भी, तो अगर काल भी चुनौती दे तो हम उससे नहीं डरते, पर आपसे डरते हैं। अब इस डरने शब्द का अर्थ बाद में परशुराम जी के समझ में आया। मानो गोस्वामी जी ने लिखा कि परशुराम जी विचार करने लगे कि इतनी नम्रता से जो बोल रहे थे ये, क्या इसका अर्थ वही था जैसा मैं समझ रहा था? और तब उनको लगने लगा कि सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, सुनने में बहुत मृदु है, पर लगा कि अरे ये तो सारा अर्थ बदल गया। और अर्थ बदल गया तो उनको लगने लगा कि मैं ये समझ बैठा कि लक्ष्मण बड़ा कटुभाषी है और ये बड़े मृदुभाषी है, और अब तो लगता है कि दोनों की भाषा का अर्थ एक ही था, केवल बोलने की शैली का भेद। और उनको लगा कि देखो मैंने अर्थ, लक्ष्मण ने जब ये कह दिया, उन्होंने कहा महाराज हम तो लड़कपन में धनु ही बहुत से खेल में तोड़ते रहते थे, आप तो कभी नहीं आए। तो विगड़ खड़े हुए और विगड़ करके उन्होंने कहा कि अरे राजा के लड़के, धनु बच्चों के खेलने की और शंकर के धनुष को तो बराबर बता रहा है। और लक्ष्मण जी ने एक वाक्य कह दिया, क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहा हंसी, हंस पड़े। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। महाराज मैं तो समझता हूं कि धनुष और धनु में कोई अंतर नहीं। इतना क्रोध आया कि रिठाई की हद हो गई। इसको धनु और धनु में भेद ही नहीं लगता। पर आगे चल करके भगवान राम से उन्होंने पूछा कि भंजो चाप दाप बड़ बाढ़ा, तुम देखने में तो नम्र लगते हो पर भीतर से अभिमान से भरे हुए हो। क्यों? जब तुमने शंकर के धनुष को तोड़ दिया जिसे कोई नहीं तोड़ पाया, तो तुम्हारा अभिमान बढ़ना स्वाभाविक है। और जब उन्होंने ये कहा तो भगवान राम बड़े मृदु शब्द में कहते हैं। भगवान राम का अर्थ वही था जो लक्ष्मण का था। लक्ष्मण का तात्पर्य था कि ससीम की दृष्टि में धनु और धनु में अंतर हो सकता है, पर असीम की दृष्टि में धनु और धनु में क्या अंतर है? ये जो अनंत आकाश है, इसमें पृथ्वी छोटी सूर्य बड़ा, ये बातें तो हम अपनी दृष्टि से करते हैं। अनंत आकाश में पृथ्वी छोटी और सूर्य बड़ा, सूर्य भी कुछ नहीं, सूर्य से भी अनगिनत सूर्य आकाश मंडल में है। मानो उनका तात्पर्य था कि आप जहां बैठ के देखते हैं वहां से लगता है कि धनु और धनु में भेद है, और मैं जहां से बैठ के देखता हूं वहां लगता है कि धनु और धनु में कोई भेद नहीं है महाराज। और उसका अर्थ यह है, लक्ष्मण जी का एक नाम अनंत है। अनंत चतुर्दशी में उनकी पूजा की जाती है। मानो अनंत बोल रहा है। ये क्या आप भेद बता रहे हैं? क्या अनंत में भी किसी वस्तु का अंतर होता है क्या? और आगे चल करके भगवान श्री राम ने उसको और दार्शनिक रूप दे दिया। भगवान राम ने कहा महाराज, तोड़ने में क्या आपको लगता है कि कोई लाभ अथवा हानि है? और तात्पर्य है कि कोई भी कहेगा। जनक ने भी कह दिया था कि इतने लोग एकत्र हुए हैं, कहो काहे यह लाभ लभावा। कौन है जिसको उस लाभ की इच्छा नहीं? ये जनक का वाक्य था। भगवान श्री राम ने कहा, और संकेत बड़ा मधुर था कि महाराज जनक जो महान ज्ञानी थे वो कह रहे थे कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, और आप पधारे और आप कह रहे हैं कि इससे बढ़ के कोई हानि नहीं। दोनों महापुरुष हैं, एक को लाभ लग रहा है, एक को हानि लग रही है। पर प्रभु पूछते हैं, का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। मानो उनका तात्पर्य था कि महाराज छूते ही टूट पिनाक पुराना। भगवान ने कहा छूते ही धनुष टूट गया। उनको लगा कि ये भी बड़ी विचित्र बात बोल रहा, छूते ही टूट गया। और भगवान राम का था तात्पर्य कि जो अभिमान को अभिमान से तोड़ेगा तो उसका अभिमान तो बचे रहेगा। अभिमान से अभिमान को तोड़ने में कहा अभिमान टूटा। मानो भगवान का तात्पर्य था मैंने तोड़ने की चेष्टा नहीं किया। लक्ष्मण जी कह चुके थे
जनक जी को लगता होगा कि बड़ा भारी लाभ है, पर आपको लगता होगा कि बहुत बड़ी हानि है। लेकिन सत्य तो यही है कि का क्षति लाभ दून धनु तोड़े, इस पुराने धनुष को तोड़ने में न कोई लाभ था न कोई हानि थी। तब ये टूट कैसे गया? लक्ष्मण जी ने कहा, देखा राम नयन के भोरे, क्या मीठा व्यंग था। श्री राम ने देखा कि इतने लोग चेष्टा कर रहे हैं, क्या विचित्र था। और नेत्र से जब जाके देखा तो उन्हें अच्छा देख करके तो नहीं लगता, छू के जरा देखे कैसा, और उन्होंने छुआ और टूट गया। तो वो तोड़ने के लिए गए भी नहीं थे, और वो तो नैन के भोरे व्यंग ये था कि आपको जैसा धनुष दिखाई देता वैसा हमको नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। और भगवान राम ने उसी का संबंधन किया, कहा क्षति लाभ जून धनु तोड़े। महाराज धनुष को तोड़ने में न कोई लाभ है न तो हानि है। लाभ और हानि आपकी दृष्टि का खेल है, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं। इस तरह से भगवान राम जो वाक्य बोल रहे हैं, जितना नम्रता है उतने उसमें परशुराम जी के प्रति उपदेश भी था, परशुराम जी को संकेत भी था। और वह संकेत इस रूप में था कि भगवान श्री राम ने जब यह कहा कि इस बालक को क्षमा कीजिए, तो लगा क्षमा मांग रहे, पर एक वाक्य जब भगवान ने जोड़ दिया, महाराज ठीक है कि लड़का आपके प्रभाव को नहीं जानता, वो कुछ बोल गया, लेकिन महाराज क्षमा कर दीजिए मुझे। क्या बोले? जो तुम औते हो मुनि की नाही, पदरज शिशु सिर धरत गोसाई, क्षम हो चूक अनजानत केरी। महाराज सत्य तो ये है कि अगर आप मुनि की तरह आते, एक वाक्य में सबसे बड़ी बात है, आप फरसे के द्वारा डराने की चेष्टा कर रहे थे, यह जाने बिना कि वो साक्षात शेष है। शेष माने गणित में जो कटने के बाद बच जाए वो शेष। आप शेष को डरा रहे थे फरसे से, फरसे से लोगों का सिर कट सकता था, पर शेष कटता है क्या? और आप उसको डरा रहे, मानो आपने कितना। एक और तो आप कहते हैं क्षत्रियों का विरोधी, और आपने स्वयं शस्त्र धारण कर लिया। यह बात लेकिन इतनी नम्रता से कही गई थी, देश विलोक की कहे सिकछू, और बालक हो नहीं दोष। इसने जो कुछ कहा वो आपके वेश को देख के कहा। जो तुम औते हो मुनि की नाही, पदरज शिशु सिर धरत गोसाई, क्षमो चूक अनजानत केरी। और एक शब्द कह दिया, परशुराम जी ने कहा था मैंने आज तक कृपा नहीं किया, पर उन्होंने तुरंत वाक्य कहा, आप ब्राह्मण है ना, तो चाहिए विप्रभु कृपा घनेरी। ब्राह्मणत्व का तो लक्षण है कि वो महान कृपालु होता है। मानो भगवान राम हाथ जोड़ करके भी ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जिसके दोनों अर्थ थे। और जब भगवान परशुराम लक्ष्मण जी ने कह दिया कि आपके वाक्य का उत्तर केवल मैं वाक्य इसलिए दे रहा हूं, क्या मेरे भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। एक तो आप भृगुवंशी, व्यंग था कि जो आपके पूर्वज भृगु ने ही हमारे श्रीमन नारायण की छाती में लात मार दिया, और उन्होंने सह लिया, तो आप उसी के वंश में ही तो है, तो आप भी दो चार जो कुछ प्रहार कर रहे कर लीजिए। और अगर आपके सामने मैं झुकता हूं तो भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, आपके एक जो पवित्र का मैं सम्मान करता हूं, और जो कुछ कहो सौ रोकी। यही अंत में भगवान राम ने घुमा के कहा। उन्होंने पूछा कि तुम डरते हो कि नहीं? ये नहीं कहा कि आपके बल से डरता हूं, ये नहीं कहा कि आपकी शक्ति और विद्वत्ता से डरता हूं। क्या बोले? विप्र वंश की अस प्रभुताई, आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपको सम्मान देता हूं। मानो भगवान राम परशुराम जी को यह बड़ा बुरा लगता है, कोई ब्राह्मण समझ के प्रणाम करे, तो तब तो सब ब्राह्मणों के समान में भी हो गए, मेरी विशेषता कुछ अलग होनी चाहिए। अंत में भगवान राम कहते हैं, महाराज सत्य तो है कि मैं डरता हूं, शस्त्र से नहीं। तब बोले, अभय होई जो तुम्हें डराई। जो गुरुजनों से डरता है, प्रणाम करता है, वह काल से भी निर्भय हो जाता है। तब परशुराम जी को सारे वाक्यों में नए अर्थ की अनुभूति हुई। और सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशु धर्मति के,
राम रमापति, कर धन लेहू खेचऊ चाप, मिटाए संदेहू। मानो अर्थ सही समझ में आ गया, भ्रम मिट गया। जब तक सही अर्थ समझ में नहीं आता तब तक साहित्य का भी आप आनंद नहीं ले सकते, परमार्थ तत्व का भी आनंद नहीं ले सकते, और जीवन में भी अर्थ का अगर सदुपयोग नहीं होगा तो वे आपका जीवन अकल्याणकारी होगा। बस निरंतर अर्थ को अनर्थ से बचाने के लिए बीच में नकार को न आने दीजिए। यज्ञ दकार है और अनर्थ में बीच में है नकार। बस नकार माने द माने देना और न माने नहीं। तो रहीम का वो दोहा तो आपने सुना ही होगा, रहीम ने वे नर मर चुके जो कहूं मांगने जाए। जो दूसरे से मांगने के लिए जाते हैं वो तो बेचारे मरे हुए, पर उन्होंने कहा कि जो मांगने गया वो तो मरा हुआ ही, लेकिन उनके पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाई। उससे भी पहले वो व्यक्ति मर गया जो उससे नहीं कर दिया। और इसका अर्थ है जो मिला है वह देने के लिए। रामायण में वाक्य है, इतना दान दिया दशरथ जी ने, सब कुछ दे डाला। तो कितना लोगों के पास एकत्र हो गया, बोले सर्वस्व दान दीन सब काहू, लेकिन जे ही पावा रखा नहीं था। जिसने भी पाया उसने नहीं रखा। ये चक्र चल रहा, आदान प्रदान का यह चक्र दिखाई दे रहा है। यह जो क्रिया है, जहां नकार नहीं, नकार के विषय में उपाख्यान तो हमें सबसे बड़ा व्यंग्यात्मक लगता है। कोई सज्जन बनारस में थे, नाम था नंदन साहू, उनकी गली भी है। तो नंदन साहू के पास बड़ा धन था। कोई कभी अभावग्रस्त था तो उसने सोचा कि भाई कोई कविता नंदन साहू को सुनाने तो कुछ न कुछ तो भेंट देंगे। गए तो नंदन साहू ने टाल दिया, फिर आइएगा, अभी तो मैं व्यापार में काम काज में लगा हुआ हूं, तो मेरे पास समय नहीं है। तो खाली हाथ लौट आए। किसी ने पूछ दिया कि क्या भेंट किया आपको नंदन साहू ने? बोले वो तो मैंने ही ध्यान नहीं दिया था, चला गया। ध्यान देता तो जाते ही नहीं। क्या ध्यान देते? बोले नंदन शब्द पर ध्यान दे लो, आदो नकार और परतो नकार, पहले भी नकार और अंत में भी नकार। बीच में बेचारा दकार जरूर था पर उसमें भी न घुस गया। आदो नकार परतो नकार मध्य दकारो नकारो। जब तीनों और दो और नकारो बीच में द के बीच में न घुस गया तो का दान शक्ति खलु नंदनस्य। वो बेचारा नंदन क्या देता, वो तो नकार ही जानता था। बस सूत्र यही है कि शत्रु कितना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं देते, लगता है कुछ नहीं देते, पर उन्होंने मौन रह करके इतनी क्षमता होते हुए भी और शक्ति होते हुए भी जो निरंतर श्री भरत के पीछे चलते हैं। श्री भरत मूर्तिमान धर्म है। अर्थ के पीछे धर्म चलेगा तो अनर्थ होगा, और धर्म के पीछे अर्थ चले और वह सेवा करे तो अर्थ भी धन्य हो जाए और धर्म भी, वो तो धन्यता के रूप में परिणित होता है। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा।